ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम अपडेट कर रहे हैं कि हाथरस के सिकंदराव के फुलरई गांव में हादसा हुआ है। भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। उस सत्संग के दौरान उमस की वजह से जब सत्संग खत्म हुआ उस वक्त भगदड़ मची। इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर है। 27 डेड बॉडी नजदीक के एटा में हॉस्पिटल में ले जाई गई। वहां पर कंफर्म हुआ है। हाथरस हादसे पर बड़ा अपडेट है। सीएम योगी के निर्देश पर जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। अलीगढ़ मंडल के वरिष्ठ अफसर की कमेटी जांच करेगी और घटना के कारण क्या हैं इसकी जांच करेगी और साथ ही साथ एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ इस कमेटी की अगुवाई करेंगे। मुख्य सचिव और डीजीपी रवाना हो चुके हैं। 2 मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार के घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। मंत्री संदीप सिंह और लक्ष्मी नारायण हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी। आपको लगातार अपडेट दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने पुलिस का बयान चलाया, साथ ही साथ प्रशासन का बयान चलाया, चश्मदीदों का बयान चलाया। चश्मदीदों के मुताबिक वहां कीचड़ भी था और जिसकी वजह से उमस की वजह से भगदड़ मची। भगदड़ में एक दूसरे पर लोग गिरते चले गए और इसमें महिलाओं और बच्चों की ज्यादा मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपना भाषण रोक के बीच में हादसे पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपको पल पल का अपडेट हाथरस हादसे पर देते रहेंगे। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। जो चश्मदीद थी, अब से कुछ देर पहले हमने उनका बयान सुनवाया, जिनके 2 बच्चे इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके मुताबिक इस हादसे में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। लगातार चश्मदीदों के बयान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी है। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान सत्संग में बताया जा रहा है कि 20,000 से लोग ज्यादा मौजूद थे वहां पर, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि लगभग 50,000 के आसपास सत्संग में लोग मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हादसे के बारे में। शासन की जिम्मेदारी थी कि किसी तरह का आयोजन हो रहा है अगर इतने बड़े स्तर में तो वहाँ पे सब सुविधाएं पहुँचाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं और हर फील्ड में ये लोग विफल रह रहे हैं। 80 के लगभग 80 से भी ऊपर 87 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद दुर्घटना है और ये सब भक्त लोग थे जो पूजा अर्चना कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि अस्पताल में जो घायल हैं उनकी शीघ्र उनको उपचार मिले और जो मृतक परिवार हैं उनको भी सरकार उनकी देखरेख में कोई घोषणाएं करे और इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। जब सरकार को, प्रशासन को मालूम था कि इतनी भीड़ आने वाली है तो क्या व्यवस्थाएं की थी ताकि भीड़ सुचारू रूप से वहां जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सके। यह सब जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक जांच भी होगी और वो निष्पक्ष होगी। चली गई है हाथरस का जो वाक़या है, बड़ा तकलीफ की बात है। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहकीकात होगी क्यों हुआ। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे। जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी समय। वहाँ सत्संग समाप्त होने के बाद ये भगदड़ हुई है। 27 डेड बॉडी एटा में आ चुकी हैं। बाकी घटना वहाँ भी बताई जा रही है। हाथरस अलीगढ़ में भी डेड बॉडी हैं। बड़ी खेद का विषय है, बड़ी घटना है और पूरी संवेदनाएं सरकार की, हम सब लोगों की जलाध्यक्ष जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और सरकार के जितने कर्मचारी हैं, पूरे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सारे लोग लगे हैं व्यवस्था के लिए और जल्दी से उनके परिजनों का जो
पीएम करा के डेड बॉडियों तक वहां तक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और पूरी सरकार संवेदन है और शील है और परिवार के प्रति हमारी शोक संवेदना है। सवाल यह है कि हाथरस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये खबर मिल गई है कि हाथरस हादसे के बारे में, हाथरस सत्संग के बारे में एसडीएम ने बाकायदा परमिशन दी थी और बाहरी सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस को था, लेकिन आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा, पंडाल के भीतर की सुरक्षा का जिम्मा बाबा के समर्थकों को था या वहां के आयोजकों को था। अब सवाल ये उठता है कि उस आयोजन में जो अंदरूनी सुरक्षा का जिम्मा था, अगर ये पता था कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग जुटने वाले हैं, तो स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी, किस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। और दूसरी तरफ बाबा ने अपने आयोजन में अपने स्तर पर क्या इंतजाम किए थे, ये एक बहुत बड़ी चिंता का और सोचने का विषय है। दिनेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाथरस से। दिनेश, ये बताइए आप क्या अपडेट है आपके पास? जी मैं बिल्कुल बता दूं, मैं बता दूं कि अभी यहाँ पर बहुत स्थिति गंभीर बनी हुई है और यहाँ बॉडी जो सिकंदराबाद के सीएससी हॉस्पिटल में यहाँ पड़ी हुई है, एक डॉक्टर यहाँ तैनात है और यहाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ चाक चौबंद तैनात कर दिया गया है कि कोई यहाँ हंगामा ना हो। जी दिनेश, अब से 1 घंटे पहले जब आपसे बात हो रही थी तब भी आपने इस बात का जिक्र किया था कि जिस हॉस्पिटल में डेड बॉडीज का तांता लगा है और जहां बड़ी तादाद में जख्मी ले आए जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है। मंत्रियों की टीम रवाना कर दी गई है, जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों का इंतजाम क्यों नहीं हो पाया? वहां डॉक्टर वहां से आ रहे हैं, यहाँ से अलीगढ़ मेडिकल के लिए यहाँ डॉक्टर रवाना कर दिए गए हैं और सीएससी में यहाँ मौजूद होंगे और यहाँ से भी यहाँ जो घायल लोग हैं वहाँ अलीगढ़ के लिए भेजा जा रहा है श्रद्धालुओं को। अच्छा दिनेश, ये बताइए कि जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा था, यानी पंडाल के भीतर की सुरक्षा का जिम्मा, ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये बाबा के लोगों का था, यानी आयोजकों का था, और बाहरी सुरक्षा का जिम्मा पुलिस का था। तो सवाल ये उठता है कि सत्संग के बाद भगदड़ आखिर कैसे मची? जी बिल्कुल, यहाँ पर एसडीएम से यहाँ परमिशन ली गई थी, तभी वहाँ एसडीएम ने परमिशन दी थी, तभी वहाँ पुलिस प्रशासन के बता रहे हैं कि वहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कम से कम वहाँ श्रद्धालु कम से कम 60 से 70 हजार लोग थे। तभी वहाँ गर्मी की उमस थी और वहाँ गर्मी पड़ रही थी, तभी वहाँ ऐसी भगदड़ मची कि वहाँ श्रद्धालु नीचे दबकर कुचल गए और बच्चे भी वहाँ दबकर मौत हो गई उनकी। अच्छा दिनेश, ये बताइए कि जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा था, ये मंदिर, ये जो सत्संग आयोजन समिति का था, तो ये बाबा के जो समर्थक हैं या जो आयोजक हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलती का नतीजा है, कहीं ना कहीं उनकी गलती की वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा? जी बिल्कुल, हाँ। जी दिनेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? दिनेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए दिनेश के पास दोबारा जाएंगे। योगी सरकार ने हादसे पर दुख जताया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी का बयान आपको बाद में सुनवाएंगे। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने लोकसभा में हादसे पर दुख जताया है। अमित मिश्रा हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताइए कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, यही सवाल मैंने दिनेश सिंह से भी किया था, जो कि हमारे हाथरस संवाददाता हैं। आयोजन समिति की जिम्मेदारी थी आंतरिक सुरक्षा की, कहीं ना कहीं वो उसमें फेल हुई है, इसलिए कि भगदड़ मची। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर जो ये प्रोग्राम जो होना था, सत्संग होना था, इसकी वहां पर ये जो अनुमति है वो एसडीएम उप जिला अधिकारी ने दी थी। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर अहम है कि हमेशा जब भोले बाबा का सत्संग होता है तो उनकी व्यक्तिगत यानी खुद की सिक्योरिटी हमेशा
हाई अलर्ट रहती है। उनका ये भी कहना रहता है कि उनकी जो फोर्स है वो व्हाइट शर्ट में, यानी कि उनकी जो ड्रेस है वो व्हाइट ड्रेस में रहती है, यानी कि वो जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें शायद पूरा भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी व्यक्तिगत प्राइवेट वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो भी रखते हैं। लेकिन जब एक तरफ आप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन मुस्तैद नहीं था, प्रशासन की खामियां थी, लेकिन उससे पहले आप ये भी देखिए कि जहां पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपको ये अनुमान होना चाहिए कि हमारे सत्संग में भीड़ की संख्या कितनी रहती है, उस संख्या के हिसाब से आपको स्थान चुनना चाहिए। और ऐसी उमस में, भयंकर गर्मी में आप वहां प्रोग्राम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और एक तरफ आप हमेशा कहते हैं कि मेरी सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है। ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसे मौकों पर आया है जहां भोले बाबा ने ऐसी बातें, उनके समर्थकों ने ऐसा कहा है कि उन्हें प्रशासन की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके पास खुद की सिक्योरिटी बहुत है। लेकिन अब ये सिक्योरिटी कहां थी, अब उनकी व्यवस्थाएं कहां थी? जब आप प्राइवेट सत्संग ये जो कर रहे हैं, प्राइवेट व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो वो धराशायी क्यों है? और बाहर निकलने की जो व्यवस्था की गई तो मात्र एक गेट था। अब सत्संग जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद लोगों की भीड़, क्योंकि सबको यही रहता है कि उमस बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो सब यही चाहते थे कि जैसे यहाँ से फ्री हो और तत्काल अपने घर पे पहुंचे, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं हुआ। यही कारण रहा कि ये भगदड़ मची है। और अभी एक अपडेट कि इतनी लाशों को देख करके, यानी जो पहले बेहोश हुई, गर्मी से बेहोश, लेकिन अब ये जो मौत का तांडव वहां पर हुआ है, जो मौत की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अगर हम आधिकारिक की बात करें, अधिकारी पुष्टि की बात करें, तो जिला अधिकारी कह रहे हैं 60 है, लेकिन वही सूत्रों के माने कि 100 से अधिक, 125 से भी अधिक मौतों की संख्या। प्रधानमंत्री जी ने के व्यक्तित्व से ही पता चल पाया है कि हाथरस में दुर्घटना हुई, और प्रधानमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया है। जब उनका एश्योरेंस हो गया है तो निश्चित तौर से केंद्र राज्य सरकार मृतक के परिवारों के वेलफेयर का ख्याल रखेंगे। मैं अपनी तरफ से, मैं उस जिले से 3 बार लगातार जलेसर से, उस जिले की एक विधानसभा से एमपी रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से मृतकों की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परिवारजनों को इस दुख को वहन करने की क्षमता दे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा रहे हैं, आखिरकार अपने अनुभव बताएं, आखिरकार चूक कहाँ हो जाती है कि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? पहले तो मैं बता दूं कि भय भगदड़ भ्रम बहुत हो जाता है। एंट्रेंस और एग्जिट का ध्यान रखा जाए, अफवाहें पे ना हो, कोई भगदड़ अगर हो गई तो लोग अपनी जगह खड़े हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो इस पुलिस प्रशासन को भी ऐसे बड़े आयोजन से की एनओसी देते हुए सारे इंतजामों को ध्यान रखना चाहिए। आयोजकों से एफिडेविट लेना चाहिए कि वो सब इंतजाम मानक के अनुसार करेंगे, और बीच बीच में श्रद्धालुओं से भी अपील कर लेनी चाहिए कि कहीं कोई भगदड़ हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो संयम का परिचय दें और भय भगदड़ और भ्रम की स्थिति में अपनी जनहानि न करें। एसपी सिंह बघेल, बीजेपी लीडर, इनका बयान आपने सुना। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो एग्जिट गेट था वो सकरा था, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ऐसी खबर मिल रही है कि जो एग्जिट पॉइंट था वो कहीं ना कहीं सकरा था, और जब भगदड़ मची तो एक ही साथ जनसैलाब आया, वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इसी बीच में महिलाएं और बच्चे एक दूसरे पर दबते गए, एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, और उसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा मौत का तांडव हुआ। अमित मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो जो एग्जिट पॉइंट था उसके बारे में खबर मिल रही है कि बहुत सकरा था, और उसकी वजह से लोगों को भगदड़ के बाद, स्टैम्पीड के बाद वहां से निकलने में दिक्कत आई और लोग मौत का शिकार बन गए। बिल्कुल, जब सत्संग संपन्न हुआ तो निकलने का एकमात्र रास्ता था, और वो भी बहुत सकरा रास्ता था। जब संपन्न हुआ, क्योंकि लंबे समय तक सत्संग होना, उसके बाद इतनी उमस में वहां बैठे रहना, और सत्संग, जाहिर सी बात है कि जब सत्संग संपन्न हुआ तो हर व्यक्ति को अपने घर जाने की जल्दी रही होगी, और इस जल्दी में, उस निकलने की भीड़ में, उस निकलने की जल्दबाजी में शायद ये बड़ा हादसा हुआ कि लोगों के ऊपर चढ़ते रहे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा। अब
सभी लोग, इतनी भगदड़ मची, जिसका ये खामियाजा, जिसका ये मौत का तांडव, जो ये घायल हैं, वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मौत की गणना कर पाना अधिकारियों के लिए मुश्किल है। प्रशासन पे आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आरोप के साथ भोले बाबा की खुद की सिक्योरिटी रहती है, वो कहाँ थी? उनकी व्यवस्थाएं कहाँ थी? उनकी व्यवस्थाओं के साथ जो हमेशा वो दम भरते रहते हैं कि मेरी व्यवस्था सबसे बेहतर, वो कहाँ थी? जिला अधिकारी वहां पर जब ये प्रोग्राम करा रहे हो, जब आप सत्संग करवा रहे हो, अनुमति दे रहे हो, तो उसकी जिम्मेदारी क्या वहां जिलाधिकारी की नहीं है? क्या वह उप जिलाधिकारी की नहीं है? पुलिस प्रशासन की नहीं है? तो ये तमाम बातें मौत के तांडव में कहीं न कहीं ये अधिकारी से लेकर के स्वयं भोले बाबा तक। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर ये है कि पीएम मोदी ने इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। हाथरस हादसे पर पीएम मोदी ने जानकारी ली है, योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस हादसे पर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और हाथरस में जो हादसा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। आपको एक बार फिर से बता दें, 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। प्रशासन की तरफ से अभी तक 50-60 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है, इस बात की आशंका है। अमित मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि डीएम की तरफ से जो बयान आया था आपसे कुछ देर पहले, उसमें यह कहा जा रहा था कि 50 से 60 मौतें होने की आशंका है। उसके बाद का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, इसलिए कि कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है या आशंका जताई जा रही है। जी, लोगों की जो मौत की स्थिति है, जो मौत की संख्या है, वो 100 से अधिक बताई जा रही है, निरंतर बढ़ती। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल में लोग पहुंच रहे हैं, जिस तरह से वहां घटनास्थल पर लाशें बिछी हुई हैं, जब टेम्पो से, बस से ये लाशों का जो है एक कह सकते हैं कि लगातार वहां जा रही हैं, तो ये 50-60 संख्या बहुत कम नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है कि आखिर इस मौत के तांडव में कितने लोगों की जान गई है, ये सत्संग कितने लोगों की जान के हाथ, यानी कि इस सत्संग में कितने लोगों की जान गई है, अभी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन निरंतर मौत की जो संख्या है, जो मौतों की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि 100 से अधिक, 125 से अधिक, 125 से अधिक मौतों की संख्या हो चुकी है, ऐसा सूत्रों से जानकारी हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की गई है। भाई, अगर हम मौतों के यहाँ पे आर्थिक स्थिति की भी बात करें तो सीएम योगी ने जो मृतक हुए हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपए देने की बात की है, 50,000 रुपए उनको देने की बात की है जो घायल हो गए हैं। तो इस तरह से ये आधिकारिक पुष्टि वहां पर उनके आर्थिक मदद की तो की गई है, लेकिन वहां के जिलाधिकारी या अन्य किसी अधिकारी ने अभी जो पूरी पुष्टि है कि कितने मौतें हुई हैं, कितने घायल हुए, आधिकारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। जी अच्छा अमित, आपसे जानना चाहेंगे जो जख्मी लोग हैं उनको आसपास के कौन कौन से हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया गया है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं वहां जो घायल हैं उनको सीएचसी, पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो जिला हॉस्पिटल्स हैं उनमें रिफर कर दिया गया है, उनमें उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही एक और भी जो परिजन है उनके द्वारा इन पे आरोप भी लगाया जा रहा है कि हमारे जो परिजन जो यहाँ पर एडमिट है, जो घायल है, उनके उपचार में बेहतर व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनका उपचार बेहतर नहीं किया जा रहा है। उसका यह भी एक कारण हो सकता है कि अगर मरीजों की संख्या जहां 10 का ट्रीटमेंट हो सकता है वहां 50 लोग घायल पहुंच रहे हैं, साथ ये भी अव्यवस्था का कारण हो सकता है। लेकिन ये आरोप जो है वो। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस मामले पर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, आपको पहले उनको सुनते हैं। मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा, सपा के वरिष्ठ नेता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविदास मल्होत्रा जी, टीएनपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दुखद खबर है ये जो हादसा हुआ है हाथरस में, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक 50-60 मौतों की ही पुष्टि हुई है। आपसे जानना चाहेंगे कि परमिशन दी थी एसडीएम ने, इस बात की पुष्टि हुई है,
ऐसी खबर आ रही है। और साथ ही साथ बाहरी सुरक्षा का जिम्मा था स्थानीय पुलिस का। आपको क्या लगता है कि हादसे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि भगदड़ उमस की वजह से। शंकर जी की वहाँ सत्संग था जी, सत्संग में परमिशन ली गई थी, भारी भीड़ थी, लेकिन सरकार और प्रशासन ने बाहरी सुरक्षा करने का काम नहीं किया, जिसके कारण से 122 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और बहुत लोग जो है वो दब गए हैं। भगदड़ मची तो उसमें कई 15 बच्चे और बड़ी संख्या में बहनें, बेटियां, महिलाएं उस भगदड़ में दब करके मर गई हैं। ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार का निकम्मापन है। वहाँ सुरक्षा की इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, इतनी भीड़ थी और सुरक्षा का वहाँ कोई इंतजाम नहीं किया गया। अगर प्रशासन ने परमिशन दी थी तो सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? और जो लोग वहाँ पर मरे हैं, इन सब मौतों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार और दोषी है। इस मौतों के बाद प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। रविदास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो वहाँ चश्मदीद हैं या जो घायलों के परिजन हैं, उनका ये आरोप है कि जिन जिन अस्पतालों में उनके परिजनों को दाखिल कराया गया है वहाँ उनको समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं कोई इंतजाम नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। जो वहाँ पर जो है लोगों की मौत हुई और बहुत लोगों की वहाँ पर नहीं हुई, उनको अस्पताल ले जाते गए, रास्ते में लोगों की मौत हो गई। किसी भी अस्पताल में प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उनके इलाज कराने की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। उनके परिजन जो हैं वो अपने लोगों को लेकर के अस्पताल में गए हैं, वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है। मौके पर जो लोग दब गए थे, जो भगदड़ में जिन लोग दब गए थे, उनको अगर समय से निकालने का प्रयास हुआ होता तो उसमें से बहुत से लोग बच जाते, लेकिन वहाँ पर प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई सुरक्षा व्यवस्था करने का काम नहीं किया। अस्पताल ले जाकर के वहाँ उनके इलाज कराने की भी कोई व्यवस्था नहीं करी। ये पूरा सरकार का फेल्योर है। ये पूर्ण रूप से इन सब मौतों के लिए, पूरी घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। इस सरकार को एक दिन भी अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। अच्छा रविदास जी, ये सुनने में आ रहा है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो बाबा के समर्थकों के थे, यानी आयोजन समिति के थे। बाबा कई मौकों पर यह दावा करते थे कि उनको प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है और वो जितने श्रद्धालु आएंगे या जितने प्रवचन सुनने आएंगे उनकी सुरक्षा का जिम्मा वो स्वयं उठा सकते हैं, इतने सक्षम है उनकी फोर्स। तो कहीं ना कहीं आयोजन समिति की भी गलती लगती है इसमें। निश्चित रूप से जो आयोजन समिति है उसको भी देखना चाहिए कि इतनी अगर भीड़ है तो वहां पर सुरक्षा का इंतजाम करा जाए। और उसमें भगदड़ मची है, भगदड़ में लोग दब करके मरे हैं, बहुत सारी जो है बहन और बेटियां दब करके मरी हैं और वहां पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। जो वहां पर कमेटी थी, समिति थी, उन्होंने भी कोई इंतजाम नहीं किया। और ये सब सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर सरकार ने परमिशन दी है तो उसके बाद वहां सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा के लिए वहाँ पुलिस कर्मी लगाए जाते। वहाँ इतनी बड़ी भीड़ थी, इतना वहाँ पर जनसंख्या आई थी, इतने लोग आए थे, तो उनकी सुरक्षा का कोई भी इंतजाम प्रदेश सरकार की ओर से नहीं हुआ। थोड़े बहुत जो लोग आते थे तो उनका जो बाबा सत्संग करते वो इंतजाम करते होंगे। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए तो सरकार को चाहिए था कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करने का काम करें, लेकिन जब भगदड़ मची तो उसको रोकने का वाला कोई नहीं था और भगदड़ में लोग दौड़ते रहे, लोग दब के मरते रहे, चीख और कराह लोग रहे थे, लेकिन कोई किसी की चीख नहीं सुन रहा था। लोग बहुत देर तक तड़प करके वहां पर जो है दब करके मरे हैं और इसके लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार और दोषी है। अच्छा रविदास जी, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो एक ओपन ग्राउंड था, ओपन इलाका था। हालांकि चश्मदीदों के बयान के मुताबिक वहां पर कीचड़ भी थी, जिसकी वजह से कई लोग उसमें भी दब गए और उनके ऊपर से भीड़ का एक बड़ा रेला आया जो उनको कुचलते हुए आगे निकल गया।
आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि वो कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं था, वो सिर्फ टेंट लगा था, पंडाल लगा था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि घटना की एक बड़ी वजह जो सकरे एग्जिट पॉइंट का होना है, जिसकी वजह से लोग निकलने में जब भगदड़ मची तो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। देखिए, प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जहां पर हम परमिशन दे रहे हैं वहां पर लोगों के आने और जाने की समुचित व्यवस्था है कि नहीं। अब वहां पर बरसात हुई थी, कुछ मैदान में पानी भरा था, लेकिन उस पानी को भी बराबर ठीक नहीं किया गया, समतल नहीं किया गया, वहां पर मट्टी नहीं भरी गई, तो जो पानी गिरने से वहां पानी से मट्टी भीग गई थी, वहां पर जो गिर गई, औरतें गिर गई, बहनें गिर गई, बच्चे गिर गए, उसके ऊपर से भीड़ दौड़ती हुई निकल रही थी। तो तमाम लोग जो उसमें दब गए थे वो करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। और भगदड़ में जो है अभी तक मुझे जानकारी है कि 122 लोगों की जो है मौतें हो चुकी हैं और काफी लोग अभी गंभीर रूप से घायल भी हैं। अगर प्रशासन ने जो है सुरक्षा की व्यवस्था करी होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक न मिटता कलंक है और प्रदेश सरकार के लोगों को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। जांच हो, इसमें किसकी गलती है, कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके ऊपर हत्या का केस चले और प्रदेश सरकार जो है पूर्ण रूप से इसके लिए दोषी और जिम्मेदार है। और मेरी ये मांग है कि इस घटना के बाद प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें और इसकी पूरी जांच कराएं। और जो परिवारजनों की मौतें हुई हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए। जो घायल लोग हैं उनके इलाज की व्यवस्था करी जाए और घायलों को भी कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा तत्काल रूप से दिया जाए। जी रविदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला जुला के बहुत दुखद खबर है। हाथरस में जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और निश्चित रूप से ये प्रशासन और आयोजन समिति दोनों की जबरदस्त लापरवाही का एक भयंकर नमूना है। इतने लोगों की जान गई, इतने लोग जख्मी हैं जो इलाज के लिए तड़प रहे हैं। अभी इलाज के लिए भी उनके माकूल इंतजामात नहीं हो पाए हैं। क्योंकि छोटी जगह थी तो जाहिर सी बात है वहाँ CHC होगा या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा या छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसीलिए जो जख्मी लोग हैं उनको आसपास के ज़िलों के अस्पतालों में रेफ़र किया जा रहा है। 2 मंत्री भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं, अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो इसकी रिपोर्ट देगी। इस बीच ये भी खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस हादसे पर जानकारी ली थी, इस हादसे पर अपडेट लिया था। प्रियंका गांधी ने दुख जताया है, हाथरस में श्रद्धालुओं की मृत्यु हृदय विदारक है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, ये प्रियंका गांधी का कहना है। शोक संतृप्त परिजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की वो कामना करती हैं, ऐसा उनका कहना है। राज्य सरकार से उन्होंने उचित मुआवजा देने की अपील की और ये भी कहा कि घायलों को उनके उपचार की पूरी व्यवस्था कराई जाए। हाथरस हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया है। उनका कहना है कि जो मरे हैं उनकी मृत्यु हृदय विदारक है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतृप्त परिजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं और वो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार से मांग की है कि उनको उचित मुआवजा मिले और उनके उपचार की, जो लोग जख्मी हैं उनके उपचार की माकूल व्यवस्था हो। एक बार फिर से आपको अपडेट करते हैं। हाथरस के सिकंदराव के फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग जब समाप्त हुआ उसके बाद उमस को लेके भगदड़ मची। भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और मौत का आंकड़ा 100 से ज़्यादा पहुंच चुका है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक सिर्फ 50-60 लोगों की मौत की हुई है, लेकिन लगभग 100 के आसपास ही लोग जख्मी भी हैं।
जिनका तमाम अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सरकार ने कमेटी बना दी है। हादसे के बाद अलर्ट पर अलीगढ़ और आगरा के अस्पताल हैं। एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त। हाथरस हादसे में बड़ा अपडेट है। एनडीआरएफ की टीम जाएगी हाथरस, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हाथरस में हादसे के बाद अलर्ट पर अलीगढ़ और आगरा के अस्पताल हैं और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर जाएगी, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। गृह मंत्रालय ने इस बात के निर्देश दिए हैं, सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट है। तमाम लोगों के बयान हम दिखा रहे हैं, जो चश्मदीद थे उनके बयान भी आपको सुनवा रहे हैं और साथ ही साथ मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो पल पल का आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये हृदय विदारक हादसा है और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यह आशंका है कि मरने वालों की संख्या 100 को क्रॉस कर जाए। 100 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हाथरस हादसे के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर अलर्ट पर आगरा के अस्पताल हैं और अलीगढ़ के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हादसे पर कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, आपको सुनवाते हैं उसके बाद। हाथरस में जो भी हादसा हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत दुखद है और उसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके प्रति उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना, और जो घायल हैं उनको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बस परमात्मा से यही कामना है। कितने घरों, देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम कुछ सीखते नहीं। हमारी प्रशासन का जो एक एसओपी होना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट का, क्राउड इकट्ठा कर लेना सबसे आसान काम होता है। क्राउड मैनेजमेंट के अभाव में आज क्या हुआ, कितने घरों के चिराग गए होंगे, कोई अकाउंटेबल होगा? क्या करेंगे आप? छोटे अधिकारी किसी को सस्पेंड कर देंगे, किसी को डिसमिस कर देंगे, लेकिन आप अपनी व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं करेंगे। लोग मरते रहेंगे, मर जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये संवेदनशीलता अगर नहीं होगी, इसी तरह के परिणाम। तो आप यूपी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में फेल्योर देख, हम ओवरऑल फेलियर मानते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमारी सरकारों को जो करना चाहिए वो नहीं करती। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का शासन चल रहा है ना, वहां अफसर जो हैं वो इतने दबाव में रहते हैं कि कोई अगर एक संप्रदाय का कार्यक्रम है तो उस पर कुछ बगैर सोचे समझे परमिशन ग्रांट कर देते हैं। तो ये जो इस तरीके की जो एक पिछले कुछ वर्षों से हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरीके का जो वो चला है, उसका ये नतीजा है। कितने मासूम लोगों की जान आज चलेगी, कोई ना कोई तो उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती किसी, सबसे बड़ी बात ये है। और वो सब गरीब लोग हैं, मासूम हैं, वो एक अपनी आस्था को चलते वहां भी आए थे। तो ये जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की होती है कि सही इंतजामात, अगर बड़े लोगों की गैदरिंग थी, परमिशन ग्रांट की गई थी, तो उसका इंतजामात भी, उनकी सुरक्षा के इंतजामात भी प्रशासन को करने चाहिए। अरुण गोविल और आपने मनोज झा का बयान सुना और साथ ही साथ देखिए इस पर अब सियासत भी होगी, जाहिर सी बात है इस पर सियासत होगी, लेकिन सवाल भी खड़े होंगे। सवाल इसलिए खड़े होंगे कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटने वाले थे तो प्रशासन ने अगर परमिशन दी, एनओसी दी, तो किस आधार पर एनओसी दी और प्रशासन ने माकूल इंतजाम क्यों नहीं किए? इसलिए कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, कहीं ना कहीं अपोजिशन जिसकी सत्ता है उत्तर प्रदेश में, उसकी विरोधी पार्टियां इस बात को लेकर जरूर सवाल खड़े करेंगी कि एक धर्म विशेष का आयोजन था, इसीलिए अफसर दबाव में रहते हैं और जाहिर सी बात है इस तरह की परमिशन बिना सोचे समझे देते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। अमित मिश्रा हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो 2 मंत्री जो आने वाले थे यहाँ पर, उनकी क्या
पोजीशन है अभी, वो अभी हाथरस पहुंचे या नहीं पहुंचे, और साथ ही साथ डीजीपी भी पहुंचने वाले थे, वो अभी पहुंचे कि नहीं, कौन कौन से सरकारी अधिकारी अभी तक वहां पहुंचे हैं? देखिए, एडीजी पहुंच चुके हैं, वहां के डीएम एसपी आसपास जो है जैसे एटा है वहां के पहुंच चुके हैं, आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, डीजीपी बस कुछ ही क्षणों में वहां पहुंचने की स्थिति बन रही है। उसके साथ ही जो मुख्य सचिव है वो भी उनका जो है पहुंचना हो रहा है, और कल सीएम योगी अपने आप स्वयं वहां पहुंचेंगे। तो लगातार जो प्रशासन है या जो कह सकते हैं प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अपने आप में कहीं कुछ कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि यहाँ पर चूक हुई तो कहीं न कहीं हमारे भविष्य के लिए भी समस्याएं होंगी, और जो लोगों का विश्वास है, जो भरोसा है, वो भी कहीं न कहीं टूटेगा। तो ऐसे में सीएम योगी अपनी पूरी ताकत वहां झोंकने का प्रयास करेंगे कि वहां लोगों को असुविधा ना हो, अस्पताल को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे राजस्व हो, पुलिस प्रशासन को लेकर के, ये पूरी कवायद वहां पर शुरू कर दी है कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। हालांकि अगर हम मंत्रियों की भी बात करें तो लक्ष्मी नारायण भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, और इसके साथ ही सीएम योगी के आदेश अन्य भी मंत्री जो है वहां पे बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन वही सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये सब इन लोगों के पहुंचने की स्थिति बहुत जल्दी ये सब वहां पहुंचने वाले हैं। जी अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने अगर अनुमति दी थी, एनओसी दी थी, देखिए एनओसी देते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फायर टेंडर्स हैं कि नहीं वहाँ पर, या फायर एग्जिट है कि नहीं, साथ ही साथ इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, साथ ही साथ ऐसी किसी स्टैम्पीड के दौरान अगर भगदड़ मचती है तो क्राउड मैनेजमेंट का क्या इंतज़ाम है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि प्रशासन इसमें फेल हुआ है? बिल्कुल, इस तरह से ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रोग्राम को, या इस तरह से जो प्रोग्राम होता है जहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ अनुमति देने से पहले वहाँ की चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए, वहाँ की व्यवस्था को जानना चाहिए। और जहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर ये प्रोग्राम होता है, ऐसी स्थिति में राजस्व के जो लेखपाल होता है वहां जाकर के उस व्यवस्था को भी देखता है कि वहाँ का एरिया क्या है, क्या वहां पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यदि होगा तो वहां पे उसकी जो चीजें, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके लिए प्रयास किया जा सकते हैं। और उसके साथ ही इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन ये सब बिना सोचे समझे आप सिर्फ एक एनओसी के लिए वहां पर एक व्यक्ति जाता है, भोले बाबा का वहां सत्संग होना है, और वहां जाकर के एक एप्लीकेशन देता है और तत्काल प्रभाव से आप उसमें एनओसी दे देते कि आ जाइए आप सत्संग करिए। लेकिन सत्संग करना कहीं इतना ही काफी नहीं है। आपके एनओसी देने से क्या मतलब है? आप जिलाधिकारी से अगर बात किया जाए तो हाँ, संस्था जो जिलाधिकारी है वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं, वहां के उप जिलाधिकारी ने भी है, यानी कि वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उप जिलाधिकारी पर थोपते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उप जिलाधिकारी पर आप थोपने का प्रयास करें, लेकिन दूसरी ओर अगर दूसरे पहलू की भी बात करें तो भोले बाबा हमेशा उनके व्यक्तिगत सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, यानी कि जो सफेद जिनकी जो है जो गार्ड है वो सफेद, तो उनका जो है वर्दी रहती है, तो उन्हें भरोसा पुलिस से ज्यादा खुद की व्यवस्था पे। लेकिन पुलिस की व्यवस्था, खुद की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं धराशायी इस तरह हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है कि एक सत्संग जहां लोग ईश्वर की आस्था, भोले बाबा को भगवान के तौर पे मानते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं, और इतनी बड़ी चूक हो जाना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है इससे एक सीख लेनी चाहिए और बहुत चीजों को जो है सुधार करने की अनुमति, और भविष्य में भी इस तरह की घटना अगर ऐसी होती है तो कहीं न कहीं ये सीख लेनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ये सीख लेनी चाहिए ऐसे पुलिस प्रशासन के और भोले बाबा को। जी अमित आपको रोकना चाहेंगे, अमित आपको रोकना चाहेंगे। हाथरस हादसे के बाद लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये दोनों नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। जो भी इससे संबंधित लोग हैं या जो पीड़ित हैं या जिनको जानकारी की अपेक्षा है, वो इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके अपने परिजनों के बारे में या किसी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हादसे से जुड़ी। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये दो नंबर्स जो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं वो लोगों की मदद के लिए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है या किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हादसे से जुड़े किसी अपडेट की ज़रूरत है या किसी अपने परिचित की वजह से मदद की ज़रूरत है, तो आपकी मदद के लिए ये दोनों हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। आप इन पे कॉल करें, आपको रिस्पांस दिया जाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से उचित जो गाइडेंस होगा वो आपको प्रदान किया जाएगा। ये तस्वीरें जो हम इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सत्संग हो रहा था। हादसा उस वक्त हुआ जब सत्संग खत्म हो चुका था।
ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें जो लोगों की लंबी तादाद दिख रही है, बड़ी तादाद में लोग वहां नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सफेद ड्रेस में बाबा के सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका अंत इतना भयावह होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हाथरस हादसे में हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर्स को देख सकते हैं लोगों की मदद के लिए। ये 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स पे आप फोन करके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हादसे से जुड़ी। ये तस्वीरें आपको जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सत्संग हो रहा था। अमित मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनडीआरएफ की टीम हाथरस जाएगी, इस बात की इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी बिल्कुल, ये सारी व्यवस्थाएं होने वाली हैं और बिल्कुल टीम जाएगी और जांच करेगी। और जांच का विषय भी है बहुत बड़ा विषय कि आखिर ये चूक कहाँ हुई, क्योंकि जिस तरह से ये बात की जा रही है कि बेहोश हो गए थे, उसके बाद भगदड़ मच गई, निकलने का रास्ता कम था इसलिए भगदड़ मच गई। लेकिन ये तमाम सिर्फ कही सुनी बातें हैं और इन बातों को भरोसा कर लेना या इनको समझ लेना इतना ही काफी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है कि 100 से अधिक मौतें हो गई हैं। लगातार मौत की घटना जो है वो बढ़ रही है, मौत की संख्या बढ़ रही है, घायल जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये कोई छोटा विषय नहीं, जांच का बहुत बड़ा विषय है और जांच होनी चाहिए कि आखिर ये चूक कहां से हुई, क्या कोई अफवाह ऐसी फैलाई। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, योगी सरकार इस हादसे पर बहुत सख्त है। कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, ये बड़ी खबर है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में शासन है। इस हादसे के बाद योगी सरकार सख्त हो गई है और जो आयोजन समिति के लोग हैं उन पे एक्शन होगा, इस तरह की खबर आ रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। योगी सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल सख्त है। इस तरह का अपडेट आ रहा है कि जो आयोजन समिति है जिसने इस सत्संग का आयोजन किया था, उन आयोजकों के खिलाफ एफआईआर होगी। हादसे के बाद बड़े एक्शन में है योगी सरकार। आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में शासन प्रशासन है। योगी सरकार इस हादसे के बाद बहुत सख्ती से पेश आएगी आयोजक समिति से और घटनास्थल का दौरा करेंगे सीएम योगी। कल जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल हाथरस पहुंचेंगे और घटनास्थल का दौरा भी कर सकते हैं। आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में शासन है, एक्शन लिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है, ऐसा गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। जो इस पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान सुनवाते हैं आपको। इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। अखिलेश यादव का बयान सुन रहे थे आप। उनका कहना था कि सुरक्षा में जो भी चूक हुई उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे तो प्रशासन ने आखिर क्या इंतजाम किए थे। अमित मिश्रा हमारे साथ ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, हाथरस से क्या फिलहाल का अपडेट मिला है? इसलिए कि अब से लगभग आधे घंटे पहले हमने कोशिश की थी वहाँ के डीएम और एसपी से फोन लाइन के जरिए बात करने की, लेकिन उन्होंने उस समय बातचीत करने से इनकार कर दिया, कोई भी अपडेट देने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है वो भी अभी सोच रहे होंगे कि जो भी कन्फर्मेशंस हैं वो जब तक उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं आती तब तक वो नहीं देंगे। बिल्कुल
बिल्कुल। और जो परिजन है, जो मृतक हुए उनके परिजन है या जो घायल है उनके परिजन है, वो लगातार जो उप जिला अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक कि डीएम है और अस्पताल का जो प्रशासन है, उन सभी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन सबकी लापरवाही की बदौलत ये बड़ी घटना हुई है, इनकी लापरवाही की बदौलत हमारे परिजन जो है हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर उन अधिकारियों से भी कुछ बात जो पुष्टि की जाए तो वो पुष्टि करने में असमर्थ है, उन्हें पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये संख्या की है। लेकिन अनुमानित ये संख्या है कि लगभग 120 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये सूत्रों से और अनुमानित घटना है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो जो हादसे के चश्मदीद हैं, उनका कहना था कि सत्संग खत्म होने के बाद जब लोग बाहर निकले तो हाल छोटा, गेट भी सकरा और इससे पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन जिला अधिकारी का कहना, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना, लोगों का कहना, ये सारी चीजें अलग हैं। अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगे कि आखिर ये क्या स्थिति बनी है। लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि लापरवाही तो रही है, प्रशासन की हो और व्यक्तिगत, ये तमाम लापरवाही रही है जो इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई है। जी अच्छा अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी खबर आई है कि योगी सरकार बहुत सख्त है इस हादसे के बाद, खासतौर से आयोजन समिति के लोगों पर, और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से परिजनों का भी आरोप था या परिजनों की मांग थी, तो परिजनों का भी यही कहना था कि अस्पतालों पे जो है आपको रोकना चाहेंगे। मंत्री लक्ष्मी नारायण वहां पहुंचे थे, उनका कुछ कहना है, उनको सुनते हैं पहले। रुपए घायलों को और 2 लाख रुपए मृतक परिवारों को दिए जाएंगे। इसमें है प्राइवेट अस्पतालों में, वो प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार इलाज करा रही है और सरकारी अस्पतालों में भी इलाज करा रही है, आयुष्मान अस्पतालों में भी इलाज करा रही है। सुबह मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी में तो पूरी सरकार निहित है। मैं अभी एटा विजिट करके आया हूँ, अब इस घटना स्थल पे हूँ और इसके बाद अलीगढ़ जाऊंगा। क्या सूचना मिली, प्रशासन ने क्या इनपुट दिया अभी तक आपको? अरे इनपुट दिया है, मैं बता तो रहा हूँ। 27 डेड बॉडी है वहाँ, 4 घायल थे। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो गई है, घायलों का उपचार हो रहा है। 50 से 60 लोग इसमें कैजुअलिटी हुई है। अब मैंने कह रहा हूँ डीएम के बयान को डीएम जाने, मैं जो देख के आया हूँ मैं वही कह सामने आ रही है। क्या करिएगा सर प्रशासन? मैंने एक बात कही, दोनों की 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी पुलिस आगरा, दोनों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है अलग अलग। जो रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी का दावा है कि हादसे में अब तक 107 लोगों की मौत है, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण जी का हास्यास्पद बयान, उनका यह कहना है कि 27 मौतें हुई हैं। अलीगढ़ कमिश्नर 107 बता रहे हैं। हाथरस के डीएम का कहना है कि 50 से 60 मौतें हुई हैं, और लक्ष्मी नारायण जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका कहना है कि डीएम जाने उनकी बात, अभी तक 27 मौतें हुई हैं। बहुत हास्यास्पद बयान है और बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा। यूपी सरकार ने जांच कमेटी को दिया है जिम्मा, हाथरस हादसे की जांच करेंगे चैत्रा वी, और उनका ये दावा है कि 107 लोग मरे हैं। शुरू से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा की तादाद हो सकती है। ये आशंका है कि मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 27 लोग मरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस हादसे की जो जांच करेंगे चैत्रा वी, उनका यह दावा है कि 107 लोग मरे हैं। अमित मिश्रा हमारे साथ ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। अमित, अभी लक्ष्मी नारायण जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान सुन रहे थे हम। उनके मुताबिक 27 लोगों की मौत हुई है। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि डीएम का कहना है कि 50-60 मौतें हुई हैं, तो उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि डीएम जाने उनकी बात। और अभी चैत्रा वी, जो कि इस हादसे पर जो कमेटी बनी है उसकी जांच का जिम्मा जिसके पास है, उनके हवाले से भी ये खबर आ रही है कि 107 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का ये कैसा बयान है? बिल्कुल, जिस तरह से मौत का बिखराव, शिवपाल यादव प्रशासन को भी और सरकार को भी
और जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। इसके पीछे क्या किसी की विफलता लग रही है? क्या लग रहा है प्रशासन का? अब असफल है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जब इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। और जब कोई घटना हुई है तो अब व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए थी, इलाज भी होना चाहिए थी। तो अभी तक इलाज भी ठीक से नहीं दिया जा पा रहा। अमित मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित मिश्रा, आपसे सवाल मेरा वही था कि लक्ष्मी नारायण जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका कहना है कि 27 जाने गई हैं, जबकि डीएम का कहना है कि 50 से 60 मौतें हुई हैं। और चैत्रा भी जो इस कमेटी में हैं, जो इस हादसे की जांच कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि 107 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में इस मंत्री को बयान को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये प्रशासनिक तौर से भी अगर कहा जाए तो अपने आप में एक बड़ा चौंका देने वाला वहां पर ये जवाब है कि जहां एक और जिलाधिकारी पुष्टि कर रहा है कि मौतों की संख्या 60 है, कमिश्नर पुष्टि कर रहा है कि मौतों की संख्या 7 है, वहां आप 27 बता रहे हैं, तो अपने आप में चौंका देने वाला बयान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इनके बयान में कुछ और मौतों की संख्या है, यानी कि इनकी गणना जो है मौतों की कुछ और रही है। जिलाधिकारी के मौतों की गणना कुछ और है, कमिश्नर के मौतों की गणना कुछ और है। यानी ये सब लोग आखिर किस बेस पे गणना की जा रही है? मौतों की संख्या, जो मौत का तांडव हुआ है, जो घायल है या जो जिनकी मौतें हुई हैं, उनकी गणना कैसे? यानी कि आप व्यवस्था के साथ साथ आपको गणना नहीं कर पा रहे हैं, आप पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। क्या व्यवस्था है आपकी? वहां लाशों के अंबार लगे हुए हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, टेम्पो से, बस से, ट्रक से, जैसे तैसे, मोटरसाइकिल से, मतलब हर तरह से लाशों के अंबार अस्पतालों की ओर, जो घायल हैं वो अस्पताल की ओर जा रहे हैं। पर आप उस व्यवस्था में इतने अव्यवस्थित हैं, आप उसमें इतने जो है कह सकते हैं कि बचकानी हरकतें, ये बचकानी बातें कि वहां पर आप गणना नहीं कर पा रहे हैं, आपके बातों का तालमेल एक दूसरे से नहीं बन रहा। आप योगी सरकार में, आप जो है आप सरकार में मंत्री हैं, आपके ही जो है जिलाधिकारी आपके द्वारा हो रहे हैं, तो वहां उनका कुछ और, इनका कुछ और। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अभी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। वो उनका ये भी जो जवाब था कि डीएम की बात डीएम जानेंगे, भी डीएम की बात डीएम जानेगा तो आप किसकी बात जानेंगे? तो सरकार पर भी अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है। जी अच्छा अमित, एक बहुत अहम सवाल ये है कि लक्ष्मी नारायण जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान ये था कि प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना के तहत जो जख्मी लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो सरकारी अस्पताल हैं, जो पीएचसी हैं, जो सीएचसी हैं, या जो नज़दीकी अलीगढ़ या आगरा तक के जो हॉस्पिटल्स हैं या हाथरस के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तो इंतज़ाम माकूल है नहीं। फिर प्राइवेट अस्पतालों को इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या सरकार की तरफ से? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार योगी सरकार ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, उनका अभी कुछ दिन पहले ही ये बयान जारी हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचता है और उसको इलाज वहां पर नहीं मिल पाती है, सुविधा नहीं मिल पाती है, या बेड नहीं मिल पाते हैं, उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसके इलाज का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी, यानी कि उस इलाज का जो खर्चा है वो सरकार देगी। लेकिन ऐसे स्थिति में अब यहाँ पर ये जो बयान हो रहा है कि आयुष्मान, तो वो तो एक बात की बात है, लेकिन ये बिल्कुल सही कि वहां अगर हम आसपास के जो हॉस्पिटल की बात करें, सीएचसी की बात करें, तो वहां इतना एकदम, चूंकि बताया जा रहा है कि 20,000 से अधिक वहां पर लोगों की भीड़ थी, जिसमें 100 से अधिक मौतें, 150 घायल, यानी कि 400, ये कह सकते हैं कि लगभग 400 के आसपास लोगों के हॉस्पिटल में जाने की स्थिति अगर बनेगी तो किस हॉस्पिटल में इतनी जगह होगी, और प्राइवेट अगर जाएंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? ये अपने आप एक बड़ी बात है। हालांकि ये कुछ दिन पहले ही कहा गया था कि सरकार उनका प्राइवेट अस्पताल में भी अगर कहीं जाता है तो मुहैया सरकार उस पर जो है विचार करेगी और उस पर मुहैया कराएगी इलाज को। अच्छा अमित, एक आखिरी सवाल, हेल्पलाइन नंबर 2 तरह के जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं और किस तरह से जो प्रभावित लोग हैं या उनके परिजन हैं उनको हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल,
एक्चुअली ये जो जारी किए गए हैं हेल्पलाइन नंबर, इनसे आप संपर्क करके यदि कहीं स्थिति आप वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपका भी ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं हुआ है, या आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आप अभी अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके वहां के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके आप अपने आप को सुरक्षित करके नहीं, मेरा ये कहना है कि ये प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है कि मतलब वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रयास है, कार्य किया जा रहा है, लोग उसको प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये कितना कारगर होगा ये बहुत जल्द अभी हेल्पलाइन नंबर जो है कितना कारगर साबित होगा, सरकार ने जो जारी किया है उसका अभी बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही उस पर कुछ अपडेट आएगी, जल्द ही उन पर कुछ अभी निर्णय लिए जाएंगे, जल्द ही लोग उनको ट्राई करेंगे, तो पता लग जाएगा कि आपने जो कदम उठाया हेल्पलाइन नंबर ये कितना जो है सशक्त रहेगा और कितना लोगों के हित में रहेगा। जी चलिए अमित, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।